अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जलाल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। वापडा वालों ने फौजी यूनिफॉर्म सिलाई करवा लिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है। आज की इस वीडियो में इसी खबर पर डिस्कस करना है। एक तरफ अवाम एहतजाज कर रहे हैं, बिजली के बिल जमा नहीं करवा रहे, और बिजली का बिल जमा ना करवाने पर जब वापडा वाले उनका कनेक्शन काटने जाते हैं तो अवाम सामने से रेजिस्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ खबर सामने आई है कि वापडा वालों ने फौजी यूनिफॉर्म सिलाई करवा लिए हैं। कुछ दिन पहले मैंने ट्वीट किया था कि जो हालात चल रहे हैं ना मुल्क में, और जिस तरह से बिजली के बिलों की कीमतें ज़्यादा हो रही हैं, तो वो वक्त दूर नहीं कि जब वापडा वालों के साथ जो मीटर रीडर होता है उसके साथ पुलिस का कोई फ़र्द आया करेगा, जिस तरह से पोलियो की टीमों के साथ जाता है क्योंकि उनकी जानों को ख़तरा होता है। इसी तरह जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आ रही थी, वीडियोज़ वायरल हो रही थी, और उन वायरल वीडियोज़ को आपने देखा होगा कि मीटर रीडर्स को किस तरह से रजिस्ट कर रही थी अवाम, उनके साथ वीडियोस बना रही थी और उन पर प्रेशराइज कर रही थी, उनको डरा धमका रही थी अवाम कि उनके मीटर उनकी रीडिंग ज़्यादा ली जाती है, ज़्यादा बिल भेजे जाते हैं, तो अवाम के अताब का निशाना बन रहे थे मीटर रीडर्स। खैर, एक तरफ तो ये सारा मामला चल रहा है और उस पर मीटिंग्स भी चल रही हैं और अवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। देखते हैं कि अवाम को रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि अवाम को पेट्रोलियम की प्राइसेस में भी टिका लगेगा, बिजली भी मज़ीद महंगी होगी, और इस कदर महंगी होगी कि अवाम के लिए रोटी खाने के पैसे नहीं बचेंगे जो बिजली की नई कीमतें आ रही हैं। लेकिन अब आते हैं मरकज़ी स्टोरी की जानब। जो वापडा है, वापडा ने अपने 5000 एहलकारों के लिए फ़ौजी यूनिफॉर्म सिलाई करवा लिया। और उसके बाद क्या हुआ, ये सारी स्टोरी पहले दिन से आपको बताना शुरू करता हूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी साहब वापडा के चेयरमैन हैं, जनरल रिटायर्ड हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं। उसके बाद उनको वापडा का चेयरमैन लगाया गया, वापडा की भाग दौड़ संभाल रहे हैं, और वापडा के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। जितने भी पाकिस्तान में डैम हैं उनका कंट्रोल वापडा के पास है। फिर उन डैम्स की जो सिक्योरिटी होती है, फिर वापडा की दीगर जो तनसीबात हैं जहाँ पे उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे जितने भी एहलकार तैनात थे उनके लिए उन्होंने सिलाई करवा लिए फ़ौजी यूनिफॉर्म। अब पाकिस्तान के लॉ में ये है कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक फ़ौजी यूनिफॉर्म या पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो यूनिफॉर्म है वो रूल्स के मुताबिक कोई भी और अदारा उस यूनिफॉर्म को इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसकी वजूहात क्या है वो आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब हुआ क्या कि जो लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी साहब की ज़ेरे क़यादत जो है, उनके ज़ेरे साया जो अदारा चल रहा है वापडा, उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स 5000 सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए यूनिफॉर्म सिलाई करवाए फौजी वर्दियों जैसे, और CCD जो होता है कैमोफ्लेज कॉम्बाइंड ड्रेस, जो जंगी दिनों में इस्तेमाल होता है या मशकों के दिनों में इस्तेमाल होता है, उस ड्रेस से मिलता जुलता ड्रेस सिलाई करवाया। उसके लिए अब 5000 ड्रेस चाहिए थे, तो टेंडर जारी किया गया कि हमें ये ड्रेस चाहिए अपने एहलकारों के लिए, तो कौन सी कंपनी बना के देगी। तो दो कंपनियों ने इसमें बिड की, जिसकी कंपनी की बिड सबसे कम थी उसको ये टेंडर दिया गया। उसने पहले 500 यूनिफॉर्म बना के दिया, फिर 4500 दिया। लेकिन जब यूनिफॉर्म बन गया तो पता चला कि अब इस यूनिफॉर्म के साथ शूज़ भी चाहिए, तो उन शूज़ों के लिए भी टेंडर जारी किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग तो अच्छा, ये जो सारी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ ये उमर चीमा साहब की स्टोरी है, आज़ाद सैयद साहब की स्टोरी है। सोशल मीडिया पर उनका प्रोग्राम आता है टॉक शॉक, तो उस प्रोग्राम में उन्होंने ये सारी स्टोरी डिस्कस की है। मैं तकरीबन वो सारी स्टोरी एज इट इज़ आप तक पहुंचा रहा हूं, तो अगर आपकी नज़र से वो स्टोरी नहीं गुजरी तो मेरे तवज्जुह से आप तक पहुंच जाएगी। तो उस जूतों का मामला आया, तो जब जूतों के लिए टेंडर जारी किया गया तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को, तमीराती शोबे में जो है वो एक्सपीरियंस रखने वाली कंपनी को जूते बनाने का ऑर्डर दे दिया गया और उनसे जूते बनवाए गए। खैर, ये सारा मामला तो एक तरफ, इस पे अब तहकीकात जारी हैं, लेकिन अब ये मामला खुला कहाँ पे। हुआ ये कि वापडा का एक इवेंट था और उस इवेंट में कुछ फौजी लोगों ने भी आना था। अच्छा, जब वो फौजी लोग आए इवेंट में तो उन्होंने देखा कि उनके आसपास कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो फौजी यूनिफॉर्म में हैं, लेकिन वो फौजी नहीं हैं। तो पूछने पर उन्हें बताया गया कि ये वापडा के सिक्योरिटी एहलकार हैं जिनका नया यूनिफॉर्म आपकी वर्दियों से मिलता जुलता है। तो उस पर फौज ने एक्शन लिया। इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर लिखा गया चेयरमैन वापडा को, GHQ की तरफ से लेटर लिखा गया, उनको हवा रूल्स का हवाला दिया गया, उनको कानून का बताया गया और बताया गया कि आप ये कैसे कर सकते हैं
बगैर इजाज़त आप ये यूनिफॉर्म कैसे अपने लोगों को पहना सकते हैं, क्योंकि इससे नुक्से अमन हो सकता है, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। क्योंकि पहले भी जो लोग कार्रवाइयाँ करते हैं इस तरह की तनसीबात पर, तो वो इस तरह के ड्रेस पहनकर कार्रवाइयाँ करते हैं जो फौजी ड्रेस होता है। तो अगर मुख्तलिफ महकमों के लोग इसी तरह का मिलता जुलता ड्रेस पहनना शुरू कर देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन नुक्से अमन पैदा करने आ रहा है और कौन असल में एहलकार है किसी अदारे का। तो ये तो बड़ा संगीन नवीयत का मामला है जिसके ऊपर एक्शन शुरू हुआ। खैर वो सारे यूनिफॉर्म्स वापडा ने वापस मंगवा लिए अपने लोगों से और उनको पुराने यूनिफॉर्म्स पर शिफ्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद से मामला चला गया FIA के पास। FIA कर रही है सारे मामले की तहकीकात, क्योंकि इस पे लगा है आवाम का पैसा, 5000 यूनिफॉर्म बनने पे लगा है पैसा। और यूनिफॉर्म बनवाने के लिए उस तरह का NOC चाहिए था, वजारत दफा से चाहिए था, इंटीरियर मिनिस्ट्री से NOC चाहिए था, NOC नहीं लिए गए। वहाँ पे गफलत की गई, जुर्म सरजद किया गया, कानून की खिलाफ वर्जी की गई। उसके बाद यूनिफॉर्म बनाकर कानून की खिलाफ वर्जी की गई, अपने लोगों को पहनाकर कानून की खिलाफ वर्जी की गई। तो उसके ऊपर चल रही है एक FIA की इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, इसमें एक नाम सामने आया और उस नाम के बारे में भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स शेयर की उमर चीमा ने, और उन्होंने बताया कि एक हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद तुफैल साहब, जिनको उनके ओहदे पर तैनात किया गया सितंबर 2022 में। अब उनका भी सीन बड़ा ज़बरदस्त है कि वापडा में एक पोस्ट थी DG लॉ की, यानी कि माहिर कानून की एक पोस्ट थी। तो अब उन्होंने अपने दोस्त साहब को वहाँ पे एडजस्ट करना था, किसी ने ब्रिगेडियर साहब को, तो अब उसके लिए उस पोस्ट को डिज़ाइन किया गया DG लॉ एंड ऑर्डर, और वहाँ से नोटिफिकेशन जारी हुआ DG सिक्योरिटी का। और DG सिक्योरिटी साहब जो हैं वो मेजर लेफ्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद तुफैल साहब लग गए। जब वो DG सिक्योरिटी लग गए तो उसके बाद उनको सितंबर में DG सिक्योरिटी लगे, उसके बाद उनकी प्रमोशन हुई, फरवरी में GM बन गए, और GM सिक्योरिटी के बाद वो GM एडमिन भी बन गए। और उमर चीमा का ये कहना है कि जिस तरह के उनके पास अख्तियारात थे वो बाकायदा तौर पे एक डिप्टी चेयरमैन वापडा बन गए इन दो ओहदों के आ जाने के बाद से। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारा मामला, ये जो उन्होंने टेंडर जारी किए, ये ड्रेस खरीदे, और उसके बाद एक और मामला भी उन्होंने डिस्कस किया कि 62 बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी गई वापडा के लिए, और वो भी जिस टेंडर के थ्रू खरीदी गई वो भी मशकूक है, और उस पर भी गौर व फिक्र करना चाहिए। और ब्रिगेडियर साहब को 1100 यूनिट्स मिलते हैं, इनका एक घर है जो इन्होंने वापडा को रेंट पे दे दिया है, और वापडा से उसका रेंट लेते हैं और उस घर में खुद रहते हैं। उसके अलावा एक गेस्ट हाउस है लाहौर में इनका अपना, जिसके 3 कमरे इन्होंने वापडा के खाते में रेंट पे लिए हुए, और उनमें भी खुद ही आके रहते हैं। तो ये सारे मामलात उन्होंने बताए कि ये सब कुछ हो रहा है वापडा के अंदर। एक तरफ आवाम को रगड़ा लगाया जा रहा है बिजली के बिलों में, और दूसरी तरफ इस तरह की बद इंतजामियों से ये अवामी पैसा ज़ाया किया जा रहा है, जिसके ऊपर अब FIA ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यकीनन जो चेयरमैन वापडा हैं वो इसके ऊपर ताउन करेंगे FIA से, और जो कल्प्रिट्स हैं, असल कल्प्रिट्स हैं, उनको पकड़वाने में मदद करेंगे, और ये कौम का जो लूटा हुआ पैसा है या गैर जिम्मेदारी से या गफलत से जो ज़ाया किया हुआ पैसा है ये उनसे निकलवाएंगे। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।